जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और पिछले दिनों उसका संगठन महापर्व चल रहा था। लोकतांत्रिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय समिति से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्र तक चुनाव होता है और दायित्व बदलता है। तो अभी अंतिम चरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, जिसमें सहभागिता देने हम सभी लोग गए हुए थे। हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे डिप्टी सीएम, मंत्रीगण, हमारे राष्ट्रीय कार्य परिषद के जो सदस्य हैं, सांसद सभी गए हुए थे और वहाँ प्रक्रिया संपन्न हुई है। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो संगठन के प्रभारी थे, जिनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम सब लोग विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, पंचायती राज का चुनाव और नगरीय निकाय का चुनाव में भारी सफलता हासिल किए और निर्विरोध रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में वो प्रभारी के रूप में छत्तीसगढ़ को अच्छी तरह से जानते हैं, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को जानते हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ छत्तीसगढ़ को होगा। और माननीय नितिन नवीन जी लंबे समय से संगठन में भी रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, तो उनके संगठन क्षमता का भी और विधि विधायी का भी उनको ज्ञान है। इसका निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी को और देश को लाभ मिलेगा। अब परिवारवाद तो कांग्रेस में चल रहा है। हमारे यहाँ तो जैसे मैंने कहा कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होते हैं, हर बार दायित्व तो बदलता है, लेकिन इनके में तो हमेशा से एक ही खानदान के लोग ही अध्यक्ष रहेंगे, तो परिवारवाद तो उनके यहाँ है। तो दिल्ली के प्रवास से वापस राजधानी रायपुर सीएम और डिप्टी सीएम के साथ अन्य जो साथ गए थे दिग्गज वो वापस लौट आए हैं। उन्होंने अपने दिल्ली प्रवास के बारे में जानकारी दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। बहरहाल रुक करते अगली खबर का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होंगे। इस फोरम में दुनिया भर के उद्योगपति, निवेशक और वर्ल्ड लीडर मौजूद रहेंगे। सीएम ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ये जो थीम है, इसके हिसाब से नवीनीकरण ऊर्जा, विनिर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को लेकर निवेशकों से खास तौर पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जनजातीय बहुल डिंडोरी जिले में नए कीर्तिमान को स्थापित करने पर प्रसन्नता भी जाहिर की। दिल्ली के दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और प्रदेश की लंबित परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री नितिन नबीन को नए दायित्व के लिए पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दी। दिल्ली से ही मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे। यहां पर कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक, फार्मा, हेल्थ केयर, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स, होल्डिंग कंपनियों, एजुकेशन और स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश संवाद मुख्यमंत्री करेंगे। लोकल टू ग्लोबल रणनीति के तहत मध्य प्रदेश अपने संसाधनों और कुशल मानव शक्ति और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जनजातीय बहुल्य डिंडौरी जिले में नए कीर्तिमान को स्थापित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान बनाने की उपलब्धि के लिए डिंडौरी जिला प्रशासन और डिंडौरी के निवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि डिंडौरी जिले ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत
सुगढ़ टूरी आज स्वस्थ कल सशक्त अभियान के माध्यम से एक ही दिन में जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में 48,000 से अधिक बालिकाओं और महिलाओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त किया है। इस पहल ने प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन को निर्विरोध भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। साथ ही वो पार्टी के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष भी बन गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वो प्रदेश प्रभारी भी रह चुके हैं और उनके नेतृत्व में जहां प्रदेश में कई बड़ी जीतें बीजेपी ने दर्ज की है अलग अलग चुनाव में, तो वही अब उम्मीद भी उनसे और ज़्यादा बढ़ गई। बीजेपी संगठन पर्व में पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी हो गई है। अब दिल्ली में आए बड़े बदलाव का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने की उम्मीद की जा रही है। नितिन नवीन प्रदेश की राजनीतिक तासीर को समझते हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं की कार्यशैली से भली भांति परिचित हैं। इसका छत्तीसगढ़ को संगठनात्मक और राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इधर नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद सियासत और तेज हुई है। बीजेपी जहां नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जश्न मना रही है, तो कार्यकर्ताओं में उम्मीद भी जगी है। उनके संगठनात्मक नेतृत्व के वजह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार आई और आज जब पूरे देश की जिम्मेदारी माननीय नितिन नवीन जी को मिली है, तो हम लोग तो डबल ऊर्जा के साथ, डबल खुशी के साथ आनंद मना रहे हैं। बहुत हम लोग के लिए खुशी, गर्व की बात है। उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में विधानसभा, लोकसभा, नगरीय सभी चुनाव में भारी हमने सफलता यहाँ प्राप्त की और निश्चित रूप से अब पूरे देश को उनका मार्गदर्शन मिलेगा। नितिन नवीन ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में कुर्सी संभाली, लेकिन कांग्रेस एक तरफ जहां बधाई देते नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ सवाल भी खड़े कर रही है। नितिन नवीन जी को बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ उनके लिए बहुत मतलब शुभ हुआ कि आए और उनका प्रमोशन हुआ। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी को बीजेपी छत्तीसगढ़ के लिए रणनीतिक अवसर की तरह देख रही है। उनके प्रभारी रहते हुए मिली चुनावी सफलता, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की नीति और प्रदेश की राजनीतिक नब्ज की समझ से संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ भाजपा के अब तक प्रभारी रहे नितिन नवीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा में उत्साह का माहौल है। प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मंत्री भी जश्न मनाने के लिए पहुंचे। इस दौरान मंत्रियों ने INS 24/7 से खास बातचीत की। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजेश अग्रवाल, लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से संगठन मजबूत होगा। पार्टी में युवाओं को लगातार अवसर मिल रहा है, आगे भी युवाओं को संगठन में अवसर मिलेगा। मंत्रियों से बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उत्साह का वातावरण है। मंत्रीगणों को आप देख पा रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ। राजेश अग्रवाल जी, कितने उत्साहित है नितिन नवीन जी अब अध्यक्ष बन गए? बहुत हम लोग के लिए खुशी, गर्व की बात है। उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में विधानसभा, लोकसभा, नगरीय सभी चुनाव में भारी हमने सफलता यहाँ प्राप्त की और निश्चित रूप से अब पूरे देश को उनका मार्गदर्शन मिलेगा और छत्तीसगढ़ के एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है। युवाओं को कितना अवसर देने जा रहे हैं? 45 साल के नितिन नवीन अध्यक्ष बन गए। अब ये क्या माना जाए कि नीचे की जो पद होंगे उसमें भी युवा रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवाओं को अवसर देती रही है और अभी तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जो काम हुआ है, निश्चित रूप से हमारे युवाओं को बहुत ज्यादा अवसर मिलेगा। नितिन नवीन जी अध्यक्ष बन गए, कैसे देखते हैं? देखिए, हम सबों के लिए तो अपार खुशी है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और हम सब लोग, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग बड़े आनंदित हैं कि हमारे प्रभारी के रूप में, जिनको हम लोगों ने बहुत नज़दीक से उनके साथ काम किया और उनके संगठनात्मक नेतृत्व के वजह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार आई
और आज जब पूरे देश की जिम्मेदारी माननीय नितिन नवीन जी को मिली है तो हम लोग तो डबल ऊर्जा के साथ, डबल खुशी के साथ आनंद मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की माटी में ऐसा कुछ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फलीभूत जरूर होता है, जो भी प्रभारी रहते हैं उनको बड़ा अवसर मिलता है। देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी के माटी का ही प्रताप है कि आज ये नया राज्य होने के बाद छत्तीसगढ़ इतना फल फूल रहा है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया हुआ राज्य है, तो निश्चित रूप से यहाँ जो भी पौधा लगता है वो अच्छे से फलता है, फूलता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रभारियों के लिए तो विशेष रूप से है कि यहाँ जो प्रभारी रहे हैं हमारे उच्च स्तर पर पहुँचे ही हैं। और माननीय नितिन नवीन जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च संगठन के पद पर जिम्मेदारी में उनको मिली है। हम सब लोग अपनी ओर से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का युवाओं को लेने का तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हमारे 70% विधायक युवा हैं, तो आज पूरा देश ही युवाओं का देश है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव से कोई वंशवाद की पार्टी है नहीं, और सदैव से ऐसे लोगों को मौका देती है जो अंतिम पंक्ति पर होते हैं। गांव का किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को, सबको अवसर देती है। और आज यही कारण है कि माननीय नितिन नवीन जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो जिम्मेदारी दी गई और युवाओं को ही अवसर भारतीय जनता पार्टी देती है, इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं श्याम बिहारी जायसवाल। लगातार ये देखने में भी आ रहा है कि युवाओं को बड़े पदों पर राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जा रहा है। और इसी के प्रतिफल स्वरूप नितिन नवीन 45 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी जो विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक दल है उसके अध्यक्ष के रूप में सामने आए हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, IANS 24/7 रायपुर। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी में जश्न का वातावरण है इस वक्त। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी हमारे साथ है। कैसे देखती है नितिन नवीन जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, आप लोग जश्न मना रहे हैं? देखिए, आज छत्तीसगढ़ के लिए और हम सब के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय भी है और हम सब उत्साह भी मना रहे हैं, क्योंकि माननीय नितिन नवीन जी जो आज पदभार भी ग्रहण कर लिए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रभारी थे और उनके नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ को पुनः हासिल किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। तो उनके नेतृत्व से ही समझ में आ जाता है कि वो आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी को 45 वर्ष हुए हैं और 45 वर्ष का एक युवा आज देश का नेतृत्व करेगा, तो कहीं ना कहीं हम सब के लिए गर्व का क्षण है और उनके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे, हम सब के लिए गर्वान्वित महसूस हो रहा है। अगर इस बात को कहते हैं कि युवा, बिल्कुल युवाओं को अवसर मिल रहा है, उनकी नई सोच को देखा जा रहा है, उनके नई सोच पे सरकार हो चाहे संगठन हो, काम करने के लिए जो एक नए तरीके से जो काम करने की जो है बड़ों से मार्गदर्शन और युवा सोच के साथ आगे बढ़ाने का जो काम चल रहा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पे ये काम किया जा रहा है। नहीं, युवा लोगों को भी समय मौका मिलेगा और हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व जो ऊपर में करता है, उनसे आज भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ेगा। उत्साह का जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज देखने मिल रहा है, जहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ, आतिशबाजी के साथ नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जो उत्साह का वातावरण है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, IANS 24/7 रायपुर। चर्चित डीएसपी कल्पना वर्मा मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। कारोबारी के साथ नक्सल ऑपरेशन से जुड़े संवेदनशील इनपुट साझा किए जाने के कथित चैट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हलचल तेज है। वायरल चैट्स में नक्सल विरोधी अभियानों से संबंधित गोपनीय जानकारियां साझा करने का दावा किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने जांच कर अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। डीएसपी कल्पना वर्मा पूर्व में भी सुर्खियों में रही है। साल 2021 में महासमुंद में पदस्थापना के दौरान उनकी पहचान कारोबारी दीपक टंडन से हुई थी, जो बाद में निजी संबंधों में तब्दील हो गई। दीपक टंडन ने अक्टूबर में रायपुर के खमाड़ी थाने में नगद, गाड़ी और ज्वेलरी ना लौटाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और शुरुआती पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठने के बाद मामला सार्वजनिक तौर पर आ चुका था। तो डीएसपी कल्पना वर्मा का ये पूरा मामला
जो सुर्खियों में भी रहा। तो कथित चैट अब वायरल हुआ है। धमतरी पुलिस को नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ दिनों पहले 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली भूमिका ने धमतरी एसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। शासन की नीतियों विकास योजनाओं से प्रभावित होकर किए गए इस आत्मसमर्पण के बाद अब बड़ी बरामदगी भी हुई है। भूमिका की निशानदेही पर डीआरजी धमतरी के द्वारा विशेष नक्सल सर्च अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पंडरी पानी के जंगलों से माओवादियों के द्वारा गड्ढा खोदकर छुपाए गए हथियार बरामद किए गए। इससे एक ऑटोमेटिक समेत 3 बंदूकें इसमें मिले हैं। मैगजीन भी इसमें शामिल है। पुलिस का कहना है कि ये सफलता माओवादियों की हिंसक गतिविधियों को कमजोर करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अभी हाल में शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक 5 लाख की इनामी महिला नक्सली एरिया कमेटी मेंबर गीता और लता और समारी और भूमिका ने छत्तीसगढ़ पुलिस धमतरी इकाई के सामने आत्मसमर्पण किया था और उससे ही पूछताछ में उसकी निशानदेही पे दौड़ पंडरी पानी नामक जगह उसकी जंगलों में एक छुपा कर रखा हुआ डंप में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इस खेत में एक SLR वेपन बरामद हुआ है। उसके साथ में 2 मैगजीन भी SLR की हैं। इसके अतिरिक्त एक सिंगल शॉट वेपन और एक भरमार वेपन भी बरामद किया गया है। धमतरी जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर नगर पालिका क्षेत्र के बाबू कॉलोनी में नगर पालिका की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। सड़क किनारे और घनी आबादी के बीच पुराने कुएं का जीर्णोद्धार कार्य करीब 2 महीने से बंद पड़ा है। लगभग 5 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत ये काम अधूरा छोड़ दिया गया है। ना कुएं की जगत बनी है और ना ही कोई सुरक्षा घेरा यहां पर लगाया गया है। रोजाना इस रास्ते से स्कूली बच्चे, महिलाएं, राहगीर गुजरते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द काम पूरा करने के लिए या फिर यहां पर कुएं के आसपास सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए मांग की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरिया जिले के नगर पालिका बैकुंठपुर के प्रेमा बाग में। जी मैं बता दूं आपको कि ये कुआं देखो किस तरह से ये खुले में पड़ा हुआ है। सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का फेंसिंग नहीं कराया गया था। ये कुआं खुले में इसी तरह से निर्माण कार्य इसका अधूरा पड़ा हुआ है। अभी तक इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये प्रेमा, यहाँ एक ग्राउंड थोड़ा सा बना हुआ है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं और कई दुर्घटना हो सकती है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसके ऊपर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे। नगर पालिका के उच्च अधिकारी आते हैं पर इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण मौजूद है, यहाँ के रहवासी मौजूद। आइए इनसे जानेंगे कि क्या समस्या है। बताइएगा कि ये कुआं कब से पड़ा हुआ है, खुले में पड़ा हुआ है, कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है, इसका आप कहीं शिकायत की, क्या पूरा मामला है, बताइएगा। जी एक्चुअली 2 महीने हो गए इस कुएं के निर्माण को। पूरे हमारे जिले में आदेश आया हुआ था कि जितने भी जिले के कुएं हैं बहुत साल पुराने हो गए हैं तो सबका दोबारा से निर्माण कराना था। तो इस कुएं को 2 महीना हो गए हैं, काम रुके 1 महीना हो गया। बताया जा रहा है कि पुराना ईंटा को दोबारा लगाया जा रहा था, इस कारण से कुएं का कार्य को बंद कर दिया गया। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ और मैं नगर पालिका प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि इस कुएं को ऐसे खुला छोड़ दिया गया है कार्य को आधे अधूरे में। तो अगर इसमें आप देख सकते हैं पूरा हमारे चारों तरफ से घर बने हुए हैं, सारे बच्चे शाम को यहीं पर आके खेलते हैं, पूरा प्ले ग्राउंड है। कोई हादसा हो जाता है, जानवर गिर जाते हैं, कोई बच्चे मर जाते हैं, तो बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि उसका जिम्मेदार कौन लेगा। अब आप देख सकते हैं कि 1 महीने से कुआं खुले में पड़ा हुआ है और कोई भी अधिकारी सूद लेने को नहीं है। माता जी, कोई अधिकारी यहाँ पास आए थे क्या जांच करने के लिए, देखने के लिए कुआं खुले में है, कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है, बताइएगा। हाँ, नहीं आए थे भैया। अबे यहाँ नहीं आए, हम तो नहीं देखी, आए खोल के चले गए तब वही जब से। बच्चे लोग खेलते हैं यहाँ पे? हाँ, खेलते हैं बच्चे लोग। जल्दी बन जाना चाहिए जी। कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं देखते? जी भाई, बहुत बड़ी लापरवाही। कोई भी बच्चा गिर सकता है। हमेशा पतंग उड़ाते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, हमेशा डर बने रहता है। डर बना रहता है जी। अब देख सकते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही की डर हमेशा बना रहता है और कुआं खुले में ही छोड़ दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी यहाँ के उच्च अधिकारी और नगर पालिका के उच्च अधिकारी इस और कब ध्यान देती है और इस कुएं को कब फेंसिंग कराती है। फिलहाल मैं कोरिया से कमालुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट।
नवा रायपुर में बन रहा उद्योग नगर रेलवे स्टेशन अब तेजी से आकार ले रहा है। इस स्टेशन को मेट्रो की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। खास बात यही कि यहां ट्रेन पहली मंजिल से गुजरेगी और निर्माण कार्य करीब 70% तक पूरा हो चुका है। यहाँ यात्रियों के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर, चौड़े प्लेटफॉर्म, आधुनिक वेटिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। नवा रायपुर में विकास का कार्य तेजी से चल रहा है और सीबीडी रेलवे स्टेशन के बाद अब उद्योग नगर रेलवे स्टेशन बनकर के लगभग तैयार हो चुका है। खास बात ये इस रेलवे स्टेशन की, इसे मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। अगर आप डिज़ाइन को देखेंगे तो डिज़ाइन जो है वो मेट्रो स्टेशन की तरह दिया गया है, जहां पर बेसमेंट में अलग से यात्रियों की सुविधाएं जो है वो दी गई हैं। वेटिंग एरिया समेत पार्किंग की सुविधा समेत अनेक सुविधाएं जो है वो इस रेलवे स्टेशन में दी गई हैं, जिसका निर्माण कार्य लगभग 70% पूरा हो गया है। खास तौर पर जो नीचे का हिस्सा है उसे पार्किंग, कमर्शियल स्पेस और यात्रियों की सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और वहीं ये नवा रायपुर का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जहां पर जो ट्रेनों का संचालन है वो फर्स्ट फ्लोर से होगा। अगर आप गौर करेंगे तो जो यात्री हैं, यात्री आएंगे पहले ग्राउंड फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर में उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। उसके बाद इसी सीढ़ी से ऊपर आने के बाद जो है वो प्लेटफॉर्म है, यानी कि ग्राउंड लेवल से इसे ऊपर बनाया गया है। तो पहला ये रेलवे स्टेशन होगा जहाँ पर मेट्रो स्टेशन की तरह फर्स्ट फ्लोर पर से जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया और ट्रेनें चलेंगी। फिलहाल यहाँ पर पटरी का कार्य हो गया है, सिग्नलिंग का काम हो चुका है। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो अनेकों स्टेशन में पीने की पानी की सुविधाएं होती है उन सभी का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कहीं ना कहीं उद्योग नगर रेलवे स्टेशन बनने के बाद नवा रायपुर आना लोगों के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। खास तौर पर यहाँ से जो स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, वो काफ़ी पास पड़ेगा। फिलहाल 70% कार्य पूरा हो चुका है और अपने आप में ये एक अनोखा रेलवे स्टेशन निकल करके सामने आएगा। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS24/7 रायपुर। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NS24/7 के साथ। नमस्कार।